हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज अभी सुबह का ही टाइम है। सुबह क्या है, मतलब मुझे दोपहर हो ही जाती है होम बुटीक में आते आते, क्योंकि उससे पहले मुझे अपनी वीडियो है जो डेली अपलोड करनी होती है, तो उसका काम भी रहता है। घर का काम तो हम सब महिलाओं के पास रहता ही है। फ़िलहाल मैं अपने अभी होम बुटीक में आ गई हूँ। 12:30 बजे का टाइम है और यहाँ पर मुझे एक साड़ी को बेल्ट लगा कर देनी है। कस्टमर की साड़ी है ये, और बेल्ट 2-3 तरीक़ों से साड़ी पर लगाई जाती है। और यहाँ पर कस्टमर है जो उसने अपनी एक रेडीमेड साड़ी है जो मुझे दी थी, सेम टू सेम उन्होंने बोला था कि आप इस तरीके से बना दीजिए। मोस्टली मैं साड़ी पर बेल्ट लगाती हूँ, उसमें इलास्टिक का यूज़ करती हूँ, बट इसमें इलास्टिक का यूज़ नहीं करने वाली हूँ। इलास्टिक की जगह पर प्लेट्स डलेंगी 6-6, 7-7 इंच के गैप के ऊपर, और बाकी सेम प्रोसीजर रहता है। जिस तरीके से हम प्लेट्स डालते हैं, प्लेट्स को सिक्योर करके बना देना है। कोई छोटी मोटी टिप्स होगी देने वाली तो मैं आज की वीडियो में दे दूंगी, अदरवाइज़ वीडियो है जो मोटिवेशनल ही रहने वाली है। आज की वीडियो में ना हम बात करेंगे महिलाओं को जागरूक करने की। 35 से 40 की उम्र हो गई है, कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, अब करे तो करे क्या, है ना। सब हमसे आगे निकलते जा रहे हैं, लोगों को देखते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कि हम क्या करें। कोई स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं है हाथ में, और कमाई का ज़रिया भी बिल्कुल नहीं है। बच्चे पालने हैं, घर का खर्च देखना है, कोई भी आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है। हस्बैंड भी ढंग से कमा नहीं रहे हैं, और भी कोई आपके ना तो मायके से ना ही ससुराल से कोई सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो ऐसे में करे तो करे क्या, किस तरीके से अपनी कमाई का ज़रिया स्टार्ट करें हम, कि बिना किसी स्किल, बिना किसी हुनर के भी आप कमाई कर सके, एटलीस्ट अपना घर खर्च निकाल सके। धीरे धीरे फिर और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, क्योंकि जब तक हम कदम नहीं बढ़ाते हैं ना, तो रास्ते खुलते ही नहीं हैं। अगर हम ये सोचेंगे ना कि एक बस स्थिति हमारे कंट्रोल में आ जाए, एक बस सिचुएशन ऐसी हो जाए, संभल जाए सब कुछ, तब हम कुछ स्टार्ट करेंगे, तो यकीन मानिए इस बात को ना गांठ बांध लीजिए, वो दिन कभी नहीं आने वाला। हम जब सड़क पर होते हैं ना, गाड़ी में बैठे होते हैं, बहुत सारा ट्रैफिक होता है, और हम ये सोचते हैं कि इस गाड़ी को निकलने दे पहले, उस गाड़ी को, वो जो वहाँ से आ रही है ना उसको निकलने दे, हमारा रास्ता साफ़ होने देते हैं और हम फिर निकलेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। हमारी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी और लोग अपना रास्ता बनाकर इधर उधर से निकलते चले जाएंगे। तो सिचुएशन कभी हाथ में नहीं होती है, सिचुएशन बनानी पड़ती है, कदम बढ़ाने पड़ते हैं, तभी मंजिल मिलती है। रास्ते अपने आप नियति तय करती जाती है ना। तो अगर ये सोचेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए कि तब आप कुछ करेंगे, तो ऐसा दिन नहीं आने वाला है। इसलिए वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कदम बढ़ाइए। ऑलरेडी उम्र 35 से 40 की हो गई है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम हैं, तो ऐसे में करें क्या। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो समझने की ये बात होती है कि सामने वाले से हम मोटिवेशन ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन किसी की परिस्थिति को देखकर अपनी परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब हमें जो भी कदम बढ़ाने होते हैं, जो भी फैसले लेने होते हैं ना, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेने होते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्थितियां होती हैं। कोई अपनी किस्मत की वजह से जल्दी आगे पहुंच जाता है, कोई मेहनत बहुत ज़्यादा कर लेता है, या फिर किसी के पास सपोर्ट सिस्टम बहुत होता है, पति का अच्छा खासा सपोर्ट होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, लेकिन हर किसी के पास ये सब चीज़ें नहीं होती है। बहुत सारी महिलाओं के उदाहरण आप लोगों को मिल जाएंगे जिन्होंने अपने बलबूते पर, सिर्फ अपने आप खड़ी हुई हैं, है ना। किसी का सहारा नहीं था, किसी का सपोर्ट नहीं था, सब ने ताने दिए, सब ने डीमोटिवेट किया, लेकिन उन्होंने फ़ैसला लिया कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। और कई बार ना, मैं सच बताऊं फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति होती है कि हमें ना सोच समझ कर फैसला लेना भी नहीं पड़ता, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होते हैं। जब ऑप्शन ना हो, फिर कदम ही बढ़ाना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए दूसरों से आप कंपेयर मत कीजिए, बस अपना, हाँ, जो अच्छा कुछ भी आपको दूसरे से सीखने को मिल सकता है ना, उसको ग्रैब कर लीजिए, उसको ले लीजिए, है ना। जेलसी फील करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को देखकर ईर्ष्या कभी मत करें। देखिए, हर कोई इंसान अपनी मेहनत से और अपनी किस्मत से आगे बढ़ता है जीवन में।
और अगर आज तक अभी तक आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया है तो यकीन मानिए कमी आप में भी होगी, कमी हम में भी होती है ना। तो उस कमी को पहचान कर फिर आगे बढ़ेंगे ना तो किस्मत भी साथ देगी और मंजिल भी मिलेगी। कई बार हमारी ज़िंदगी में ना ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि कोई दूसरा हमें रास्ता नहीं दिखाता, हमें अपना दीपक खुद बनना पड़ता है, हमें रास्ता भी खुद ही निकालना पड़ता है। फ्रेंड्स, कोई किसी का साथ नहीं देता है, भाई भाई का नहीं होता है। पैसे की बात जब आती है ना तो कोई रिश्ते नाता हमारे आगे पीछे खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता। इसलिए सब रिश्ते नाते हैं, लेकिन उनको ना बस रिश्ते नाते रहने दो। अगर आप ये सोचेंगे कि आपके बुरे वक्त में आपके रिश्ते काम आ जाएंगे तो यकीन मानिए ऐसा नहीं होता है। आपको कभी मजबूरी पड़ गई तो एक बात के लिए कोई रिश्ता, आपके माँ बाप हैं या कोई भाई बंधु काम आ भी सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। और हर बार ऐसा क्यों ही होगा, है ना। जब आप खुद सोचिए आपके पास कुछ नहीं है और कोई आपके पास मदद मांगने को आ जाए तो आपको उसको देना पड़े तो आप कैसे देंगे। और यहाँ पर ना एक और बात क्लियर करती हूँ कि आप ना पहले अपना मूल्यांकन ज़रूर कीजिए, है ना, कि आप काम करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं या फिर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप पैसा करना मतलब किसी भी तरीके से आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ये लोगों की देखा देखी है या आपकी मजबूरी है या फिर सच में आप अपने लिए कमाई का ज़रिया खड़ा करना चाहते हैं। तो दिमाग पहले ना क्लियर ज़रूर होना चाहिए। अपने आप को मूल्यांकन करना यानी जज करना ज़रूरी है। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर इंसान ना हर किसी के लिए नहीं बना होता है। हम बहुत सारे काम ना ऐसे होते हैं जो लोगों की देखा देखी स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हम में वो बात नहीं होती है और हम फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि कोई इंसान कम होता है ना। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, इसीलिए उस खूबी को पहचान कर आगे बढ़िए, ना कि किसी की देखा देखी करके फिर आगे बढ़िए। बात को कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो यहाँ पर आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी उसको आप सुन लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको साड़ी वाली बेल्ट है जो कई बार बना चुकी हूँ, बनाती रहती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कस्टमर के अकॉर्डिंग भी चीज़ें करनी चाहिए हमें, इसमें चेंजेस। देखिए, वैसे तो मैं इसको ऊपर रख के ही बनाती हूँ। हम साड़ी में प्लेट्स डालते हैं ना, तब भी हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर होती है। लेकिन कुछ कुछ हमारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनका टम्मी बहुत बाहर को होता है ना, तो फिर वो अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि साड़ी जब एक के ऊपर एक प्लेट लगती है ना तो वो थोड़ा मोटा सा रूप बन जाता है उसका, है ना। तो इस कस्टमर की डिमांड भी थी कि कुछ ऐसा कीजिए कि ताकि मतलब शेप अच्छे से आए साड़ी की, ऊपर से ये प्लेट्स कम ही रहें और ऐसे फ्लैट दिखे। तो ये जो आइडिया होता है ना, ये जो तरीका होता है कि इस तरीके से प्लेट्स को ऐसे बिछा के और फिर हम लगाएं ना, तो फिर जिन भी हमारे कस्टमर का टम्मी एरिया बाहर होता है ना, उनको थोड़ा सही लगता है इस तरीके से। ये देखिए, ये साड़ी उन्होंने मुझे दी थी कि सेम टू सेम उनको ऐसी ही चाहिए। और बेल्ट हम ना 2-3 तरीक़ों से लगाते हैं साड़ी पर। इसकी बेल्ट दिखाती हूँ मैं, ये रेडीमेड साड़ी है जो उन्होंने मंगवाई हुई है। इस तरीके से इस पे 3-4 टाइप के हुक दे रखे हैं, मतलब टाइप के नहीं, 3-4 हुक लगा रखे हैं। और ये बेल्ट है इसकी, देखिए। बेल्ट में ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मैं ज़्यादातर जो खुद बनाती हूँ साड़ियाँ बेल्ट वाली, उसमें क्या करती हूँ, ऐसे बैक में ना इतना छोड़कर इतने से इतने एरिया में ना इलास्टिक डालती हूँ। और इस साड़ी में जो उन्होंने मंगवाई है, इसमें क्या है, ऐसे प्लेट्स डाली हुई हैं, सेम ये प्लेट्स डाली हुई हैं। तो जो कस्टमर है उन्होंने बोला कि आप इसी तरीके से, जैसी ये साड़ी है आप उसी तरीके से बना दीजिए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे वो बोल रहे हैं हम वैसे बना देते हैं। और इसमें ही प्लेट्स उनको ऐसे दी गई हैं, ये देखिए। हालांकि ये इतनी सफाई से बनी भी नहीं हुई है, ये देखिए, है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना। तो बस थोड़ी फैला के मैंने इसको नीटली, देखिए आप खुद देख भी सकते हैं, और प्रेस करने से कितना ही अच्छा फिनिशिंग के साथ दिखने लग जाती है। और इस तरीके से बस अब मैं इसके ऊपर यहाँ सिलाई लगाऊंगी। पहले इन प्लेट्स को सिक्योर कर दूंगी, फिर जितनी हमें साड़ी की लेंथ लेनी होती है ना, बस उतनी लेंथ लेकर अपना इस एरिया को मैं फ़ोल्ड कर दूंगी। तो बस 2 इंच है जो मुझे फ़ोल्ड करना है, बाकी इस तरीके से रहेगी और साड़ी हमारी बनकर रेडी है।
इस तरीके की बेल्ट वाली साड़ियाँ जब बनाते हैं ना तो इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। मैचिंग का आप कोई भी कपड़ा लगाकर ना इसको फ़ोल्ड कर दीजिए। और ये देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर के ऐसे कपड़े बच ही जाते हैं, तो इससे मिलता-जुलता कपड़ा मैंने यहाँ पर ये 2 इंच की विड्थ होगी इसके कपड़े की, और लेंथ उतनी रखनी है जहाँ तक हमारी प्लेट्स जो डलेंगी। बस इसको लगा के इसको फ़ोल्ड कर देना है। और मैं इसका जो चार्जेस है जो वो लेती हूँ 500। तो आप बताइएगा ठीक है, कम है, ज़्यादा है? आप भी अपने सजेशंस है जो दे दिया करिए, ताकि इसीलिए मतलब मैं वीडियो में शेयर भी करती हूँ, ताकि आपके सजेशन, आपका नज़रिया, आप क्या सोचते हैं या आपके वहाँ पर किस तरीके से क्या एरिया में चीज़ें चलती हैं। तो बस यही जानने का मेरा थोड़ा मोटिव रहता है कि मुझे भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि मैं तो अपनी वीडियो के ज़रिए देखिए अपनी नॉलेज आपके सामने रखती हूँ, बट कमेंट सेक्शन में आप अपनी नॉलेज भी मेरे सामने रख सकते हैं, उससे मेरा भी भला हो सकता है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें दूसरे से सीखने को मिलती है, ज़रूरी नहीं हमें सब चीज़ों का पता है। तो कुछ ना कुछ हर किसी इंसान के अंदर होता है। मैं इसलिए तो बोलती हूँ कि किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिलता रहता है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें। और कुछ जो भी मेरी बहनें सिलाई करती हैं ना, एटलीस्ट वो क्या करती हैं, कितने दिन में कितना काम करती हैं, क्या उनकी रूटीन रहती है, थोड़ा बहुत कभी कभी कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिया करें। फ्रेंड्स हैं, बातें करेंगे तो वीडियो में एक बना रहेगा क्या बना रहेगा? स्वाद बना रहेगा। मजाक कर रही हूँ जस्ट। देखिए फ्रेंड्स, बहुत कम समय बच गया है अब हमारे पास। अगर हम 35 से 40 के हैं तो औसत आयु आज के टाइम पे ना 70-80 रह गई है। तो 70 मानकर चलते हैं तो हमारे पास कितना ही समय बचा है। अगर अब भी हम बस सोच सोच में समय बिता देंगे ना, तो फिर वो समय निकलता ही जाएगा, है ना। तो अगर कोई हुनर है, पहली बात उसको पहचान कर उसको निखारने के लिए भी समय लगेगा आपका, है ना। जॉब करना चाहते हैं बाहर, तो उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़े लिखे हैं तो काम चल जाएगा। अगर आपने इतने सालों में कोई पढ़ाई नहीं किया, कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है, तो जॉब भी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो काम चाहे आपको कोई भी करना हो, घर बैठे करना है, बाहर जाके करना है, मेहनत आपको देनी पड़ेगी, है ना। एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे तभी आप कामयाब हो पाओगे। इसलिए फिर से कह रही हूँ कि देखा देखी में मत फंसिएगा, क्योंकि देखा देखी में फंस कर ना कई बार हम सही चुनाव नहीं करते हैं। हमें हुनर कुछ और होता है, तो काम हम किसी और को देखा देखी स्टार्ट कर लेते हैं, कोई और ही। तो बस इस चीज़ का सही चुनाव ज़रूर से कीजिए, क्योंकि अगर आप सही चुनाव करेंगे ना तो मंजिल जल्दी मिल जाएगी। लेकिन अगर हमारा चुनाव ही गलत होगा ना, सिर्फ दूसरों को देखकर या दूसरों को कुछ दिखाने के चक्कर में अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे ना, तो फिर उसमें हमारा ही नुकसान होगा। अपनी वीडियोस के थ्रू भी मैं आप लोगों के सामने जानकारियाँ लेकर आती रहती हूँ, नए नए आइडियाज़ लेकर आती रहती हूँ कि किस तरीके से आप भी घर बैठे इनकम कमा सकते हैं, बाहर जाकर भी आप जॉब वगैरह कर सकते हैं, और चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेहनत कीजिए। जिस काम की नॉलेज नहीं है ना, उसको सर्च कीजिए। एआई का ज़माना है, ये सब कुछ आपको अपने फ़ोन से ही मिल जाता है। जिसमें आप सिर्फ वीडियो स्क्रॉल करते रह जाते हो ना, वहाँ से आप नॉलेज गेन कर सकते हो, है ना। आपको किसी का सपोर्ट नहीं है तो भी आप घर बैठे नॉलेज गेन करके खुद ब खुद इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। करने की कोशिश तो कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। फ़िलहाल यहाँ पर मैं बेल्ट लगा रही हूँ, और इस तरीके से इस साड़ी को मैंने कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को करना है लाइक। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो लोग भी वीडियो को हाइप दे रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। वैसे तो थैंक यू वर्ड बहुत छोटा होता है, लेकिन इसके सिवा कोई दूसरा वर्ड मुझे शायद नहीं मिल सकता, इसलिए थैंक यू कहकर ही आप सबका अभिवादन कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, जो भी अभी नए आए हैं ना इस चैनल पर और पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल पर और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सभी वीडियोस को देखिए, और पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।